धन्यवाद। आप ICSE मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम पुनः त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें हम अनुपूरक कोण के बारे में बताएंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपको पता है कि अनुपूरक कोण जो है वो कोणों का युग्म है। ठीक है, अनुपूरक कोण क्या है? कोणों का युग्म है। तो जिन दो कोणों का युग्म जोड़ करके योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री वो एक दूसरे का अनुपूरक है, क्योंकि इसका योग कितना होता है? 90। अब आप स्टैंडर्ड डिग्री पर जाते हैं, पहले 30 का अनुपूरक हो जाएगा 60। ठीक है, ये योग क्या हो जाएगा? 90। आपका 45 डिग्री का अनुपूरक 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका योग 90। अगर आप स्टैंडर्ड डिग्री को छोड़ देते हैं तो 50 डिग्री की बात करेंगे तो इसका अनुपूरक 40 होगा, क्योंकि 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। 10 डिग्री पर आते हैं, 10 का हो जाएगा आपका 80, इसका योग क्या हो जाता है? 90। क्लियर हो गया? तो आपने क्या देखा कि अनुपूरक कोण एक दूसरे का क्या होता है कि दोनों को जोड़ने से कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, हम अनुपूरक कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी जो होता है एक दूसरे का अनुपूरक होगा। जैसे डिग्री अनुपूरक हुआ एक दूसरे का, उसी तरह त्रिकोणमितीय अनुपात भी एक दूसरे का क्या होता है? अनुपूरक। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुपूरक होता है, इसको समझ लीजिए। डायरेक्ट समझिए कि साइन जो होगा वो कॉस के अनुपूरक में जाएगा, तो कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, और सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये फॉर्मूला बन चुका है अनुपूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, वो क्या बना है आपका कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा बना है आपका कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। चलिए, ये आपका एक दूसरे का अनुपूरक हो गया, साइन और कॉस एक दूसरे में। अब आपका आ गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? आपको पता चल गया होगा सेक के बारे में। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये सब चीज़ आपको पता भी होगा, या नहीं पता है तो इसको समझ लीजिए। ठीक है ना? चूँकि यहाँ पर जो है एक दूसरे को क्या करना है? डाइवर्ट करना है अनुपूरक में। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के तहत, ठीक है, उदाहरण लेकर के हम कम्प्लीमेंट्री त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उसके संगत न्यून या उसके संगत कोणों न्यून कोणों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण आपका एक साइन के साथ आपका 20 डिग्री। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल में जाते हैं तो ये साइन 20 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो बराबर होगा जैसे ही उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन 20 है, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री आपको पता है कॉस है, और 20 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है? 70 हो जाता है। तो ये तय मानिए कि साइन 20 डिग्री का मान कॉस 70 डिग्री के बराबर होता है। इसको विश्वास कैसे किया जाए? आप स्टैंडर्ड डिग्री में आ जाइए, जैसे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? कॉस, और 30 का हो जाएगा 60। जब आपको सारणी का मान याद होगा तो आप देखे होंगे कि साइन 30 का मान 1/2 बना है और cos 60 का मान 1/2 बना है, तो पता चला होगा कि ये वास्तव में बराबर होता है। कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? चलिए, इसका उपयोग किया जाएगा। बराबर हुआ, क्लियर हो गया। अब आप अगर इसको बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए बेसिक में क्या होगा आपको। जैसे अगर हम साइन 25 डिग्री ले लें तो ये बेसिक में जाते हैं डायरेक्ट, तो आपको पता होगा साइन का कॉस होगा, 25 का 65 हो जाएगा। जब बेसिक में जाते हैं तो आपके दो में से किसी एक को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर साइन को नहीं बदलते हैं, पहली स्थिति में साइन लिखते हैं और 25 को 90 के साथ रिलेशन देते हैं। 25 क्या होगा? 90 माइनस 65। 25 बचा हुआ है अभी भी, सिर्फ आपका मान जो है 25 जो है 65 देना है। 90 माइनस 65 हो जाएगा 25। ठीक है, तो आप इसको आप सूत्र की तरफ पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा पर आए इसको, तो आपका सूत्र क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉस और थीटा यहाँ से 65 डिग्री आ गया।
ठीक है। अब इस तरह से बेसिक को भी समझ गए हैं कि साइन 25 जो है वह किसके बराबर है, cos 65 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। आइए 2-4 सवाल देखिए इसको। आप अगर सेक में 15 डिग्री लेते हैं तो डायरेक्ट तो आपको पता है, तो आपको सेक को सेक ही रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 15 डिग्री को क्या कीजिएगा, तो 90 माइनस आपका हो जाएगा 75, ठीक है। अब सेक 90 माइनस थीटा पढ़ रहा है इसको, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक और थीटा यहाँ से आ जाएगा 75 डिग्री। तो आपको अगर डायरेक्ट पता होगा तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक हुआ, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 हो गया। क्लियर हो गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अब अगर बराबर होते हैं तो आपका अगला जो होगा टॉपिक ये होगा कि क्या साइन 10 डिग्री बटे कॉस 80 डिग्री जो है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो समझने वाली बात है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस बना है, 10 का 80 बना है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के आपस में क्या है, बराबर। बराबरों में बराबर से भाग दिया जाए, अगर आप 5 में 5 से भाग देते हैं तो क्या एक होता है, तो बराबरों में बराबरों से भाग दिया जाए तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो एक दूसरे के अनुपूरक के रूप में, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका संगत डिग्री मान रहेगा तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएगा, बराबर, और बराबरों में बराबरों से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसीलिए आपको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ आपको इसमें √5 या √2 लगा देगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √5 इंटू इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आपका मान √5 हो गया, ठीक है ना। कुछ भी लगा देगा गुणांक में तो आपका वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका यही इसी का मान आगे डाइवर्ट होगा, तो क्या करेगा इसमें, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कॉस का 20 डिग्री माइनस साइन का आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हुआ, 20 का 70 हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ, और बराबरों में बराबरों को घटाया गया तो इसका मान आपका मिलेगा 0। अगर इसके गुना में कोई एलिमेंट आ जाता है 1 2 3 4 5 तो 2 इंटू 0 भी तो आपका 0 हो जाएगा, इसलिए आपका घटाव रहने की स्थिति में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखिए tan के बारे में हम बताते हैं। दूसरा एक अन्य उदाहरण है आपका, tan का 48 डिग्री इंटू tan का 42, tan का 48 डिग्री इंटू tan का 23 डिग्री इंटू tan का 42 डिग्री इंटू tan का 67 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप देख लीजिए, अगर ये मान गुना में सब रहेगा, ठीक है ना, इसका एक फॉर्म बना है, अगर ये पेयर बना करके रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, जोड़ा बना करके रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। देखिए एक जोड़ा और एक जोड़ा, 2 जोड़ा हुआ तो इसका मतलब इसका मान जोड़ा रहेगा तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बेजोड़ा रहेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा से एक अधिक बन जाएगा, यही होगा, या तो सम संख्या रहेगा नंबर में या तो विषम होगा, ठीक है, या तो 4 अंक रहेगा या तो 5 रहेगा। तो इस स्थिति में हम बताएंगे यहाँ पर जोड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए बेसिक के तौर पर ये कैसे 1 होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री का ट्राई कीजिए। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ चल रहा है, 42 के साथ, है ना। आप कॉम्प्लीमेंट्री में से किसी एक को चेंज कीजिए, तो जैसे अगर 48 वाले को चेंज करते हैं तो इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 चल रहा है, तो 2 में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसका बेसिक देख लीजिए। तो यहाँ पर tan 48 को हम कैसे चेंज करते हैं अभी तुरंत बताएंगे। तो tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42, ठीक है। पुनः tan 23 को कैसे चेंज करेंगे, tan रहेगा पहली स्थिति में, बेसिक में यही होता है, tan 90 माइनस 67, ठीक है, ये 23 बन जाएगा। अब इस दोनों को नहीं बदलना है तो आप लिखिए tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। तो ये tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा का मान 42, और tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बढ़ेगा तो ये हो जाएगा cot 67, ठीक है, इंटू आपका मान उतर रहा है tan 42 इंटू tan 67। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर डिग्री का मान बराबर हो जाता है तो वहाँ पर आप थीटा पढ़िए और उसको एक पेयर बना लीजिए। आप देखिए यहाँ पर cot 42 इंटू tan 42, ये हो गया, इंटू के साथ चल रहा है, cot 67 इंटू tan 67, क्लियर। तो आप देखिए tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, आपको पता है। सबसे पहले मैंने ये बताया था संबंध में कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, ये, ठीक है। तो जब डिग्री मान दोनों 42 हो गया तो इसको थीटा पढ़ते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा,
तो इसका मान क्या होता है 1, और यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉस थीटा 60 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 गुना 1 हो जाता है। चलिए इस तरह से नहीं बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसको पैर को दे दीजिएगा, जोड़ा बनाए तो 1 होगा। और अगर जोड़ा नहीं बना हो तो जोड़ा नहीं बनने की स्थिति में क्या होगा, उसका उस सवाल का एक एडजस्टिंग होगा, एक व्यवस्थित रूप होगा। उस व्यवस्थित रूप पे आप देखिएगा कि क्या होगा, 1 डिग्री स्टैंडर्ड डिग्री रहेगी। ठीक है, कोई भी जैसे 6 को रहेगा तो ये जोड़ा हुआ तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। 7 रहेगा, 7 मान, तो उसमें से 1 आपका स्टैंडर्ड डिग्री होगा, स्टैंडर्ड डिग्री का ही मान आंसर आ जाएगा। क्योंकि उधर स्टैंडर्ड डिग्री को हटा लेते हैं तो उसमें उसके बाद जोड़ा बच जाता है, जोड़ा का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो स्टैंडर्ड डिग्री गुना 1 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिग्री हो जाएगा। अब इसी सवाल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं tan का 60 डिग्री, tan का 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका मान कितना हो गया, 1 2 3 4 5। जैसे ही आपको अल्टरनेटिव मान आता है, ठीक है, ऑड नंबर आ जाता है, तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे पेयर बना है तो जो स्टैंडर्ड डिग्री नहीं है उसको मत देखिए, जो स्टैंडर्ड नहीं है उसका वैल्यू आप नहीं जानना है। ठीक है ना, आप स्टैंडर्ड डिग्री को खोजिए, कहीं भी रह सकता है, ये ऐसा नहीं बीच में रहेगा, साइड में रहेगा या किसी जगह पे व्यवस्थित रहेगा, तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिग्री का मान उठा लीजिए, tan 60 डिग्री। चलिए इसका आंसर हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, नोट। चलिए आपका मान नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपका मान, जैसे आपको ये दिया जाए कि साइन का 10 डिग्री बराबर x है, यदि साइन का 10 डिग्री बराबर x है तो आपका सवाल रहेगा cos का 10 डिग्री का मान ज्ञात करें, cos का 10 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखिए कैसे समझना है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसको पहले समझिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहे तो आपका स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस चीज़ का हम उपयोग करेंगे इसमें। थोड़ा सा देखिए इसको क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन 10 डिग्री का मान x है, तो किसका मान चाहिए, cos 10 का। ठीक है, अगर डिग्री मान दोनों सिमिलर मान है, डिग्री डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका मान लिखते हैं क्या, जैसे 1 माइनस के रूप में। ठीक है, और जैसे कि अगर cos 10 डिग्री यहाँ लिखें, cos 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, इसको समझिए क्योंकि दोनों मान बराबर है, थीटा समझ सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा। स्क्वायर नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन 10 डिग्री का मान क्या है, x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मान प्राप्त हो गया। लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा इसको समझिए, आप डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए इसको कैसे करना है, इसको करना क्या है कि जब ये दोनों मान डिग्री मान आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दोनों डिग्री मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों डिग्री बराबर हो गया और ये दोनों साइन और कॉस एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो, साइन और कॉस एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ 1 माइनस एक्स के पदों में 1 माइनस एक्स लिख लिए पहले। तो देखिए 1 माइनस एक्स लिखे तो यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ क्या लिखना है, रूट। स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखना है, रूट। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर बराबर बना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो आप कॉस थीटा बराबर जानना चाह रहे हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको थोड़ा सा समझे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही डिग्री मान बराबर हो और कम्प्लीमेंट्री दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा।
इसको थोड़ा सा ट्रिक से पकड़िए। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर नहीं लगेगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं लगेगा, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ रूट लगेगा, क्योंकि ये जब स्क्वायर राइट जाता है तो क्या बनता है, रूट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हम लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर यदि साइन का 25 डिग्री लिखें बराबर P हो तो कुछ भी सवाल दे सकते हैं। कॉस का 65 डिग्री, कॉस का 65 डिग्री का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। अब सवाल उठता है कि देखिए इसको समझना कैसे है, पहले इसको देखिए, इस दोनों में पहले कंपेयर करके देखिए तब पता चलेगा आंसर। अब देखिए साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है और 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 है। तो ये डायरेक्ट देखिए आपको पता चल गया होगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस 25 का 65, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका मान, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टोटल हो गए। यहाँ पर अनुपात भी हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, और संगत में न्यून कोण भी कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू के अनुपूरक में चला गया, कॉम्प्लीमेंट्री में। तो जब अनुपूरक मान होता है तो दोनों का अनुपूरक एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो जब इसका मान इसके बराबर हो गया तो जब इसका मान P है तो इसका मान क्या हो जाएगा आंसर P। क्लियर हो गया, मतलब इस तरह से सर्च करना है, खोजना है। और अब देखिए इसी सवाल को क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं। यहाँ पर हम cos 65 नहीं लिख करके कुछ भी लिखिए, साइन 65 लिखिए, साइन 25 लिखिए, यहाँ जो भी लिखना है। आप देखिए यहाँ पर हम साइन 65 दे दिए, क्या दे दिए, साइन 65। थोड़ा सा बात कीजिए इस पर, क्या होगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री तो साइन है नहीं है, यहाँ 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65, तो क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका जो कोण होगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब बराबर होगा, ठीक है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब बराबर होगा, अन्यथा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर 25, यहाँ का साइन का साइन हुआ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, 25 का 65 हुआ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ। अब बात आता है तब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि देखो 65 डिग्री हमें चाहिए, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री बना नहीं इसका, तो 65 डिग्री चाहिए, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, पहले 65 पर लाइए, तब इसका आंसर 65 का 65 के साथ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 10 का आंसर 10 के साथ चल रहा है, 10 डिग्री 10 डिग्री के साथ चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर 65 का अगर आंसर पूछेगा तो 65 के संगत में चलेगा, पकड़िए इस बात को, 65 का 65 के साथ। तो देखिए इसको बढ़ाइए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री में भेजना है, तो ये हो जाएगा कॉस, 25 को भेजिएगा तो 65, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये P वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, तो आपने क्या देखा, साइन का कॉस और यहाँ पर हो गया इतना बराबर P हो गया। अब देखिए अब ये चीज़ आपका खत्म हो गया, अब कॉस 65 बराबर P हो गया, तो साइन 65 का मान अब आपको पता चल गया होगा। अब किधर जाएगा बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों डिग्री बराबर हो गया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहा, ठीक है, डिग्री तो आपका बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहा, तो 1 माइनस में जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस P स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप कुछ भी सवाल लिखिएगा तो उसका आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगर साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर x, यदि साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर x हो तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसी सवाल को हम चेंज करते रहेंगे बार बार, देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 40 बराबर x, कॉस स्क्वायर 50। देखिए तो साइन स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री 50 कॉस स्क्वायर है, 40 का क्या है 50, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो जस्ट आंसर यही रह जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात है कि यहाँ पर क्या कर सकता है, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं।
अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 50 का मान पूछते हैं। किसका मान? साइन स्क्वायर 50 का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 50 का मान पूछेगा तो देखिए क्या करना है। तो ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर कम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, तो जैसे ही कम्प्लीमेंट्री नहीं बना, इक्वल नहीं बन रहा है, बराबर नहीं बन रहा हो, तो उसका आंसर तो एक्स होगा नहीं। पहले क्लियर हो गया। अब बात बचा, अब ये 50 डिग्री कहेगा कि 50 डिग्री के रूप में तुम अपना बनाओ, तो बताइए इसको पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल में भेजना पड़ेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर बदल कर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा, 50 बराबर कम्प्लीमेंट्री हो गया, तो ये एक्स आ गया, बराबर होता है। अब देखिए कि आप इसको देखना बंद कर दीजिए। अब ये कह रहा है हम 50 डिग्री के रूप में आ गए फॉर्म में। अब 50 डिग्री के फॉर्म में आ गया, तो कॉस स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो आपको पता होगा अब किस में जाएगा इसका आंसर, 1 माइनस में जाएगा। तो 1 माइनस क्या होगा, एक्स, 1 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा? अब देखिए स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहता है, रूट लगता है। स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, दो में तो कोई एक बात। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब देखिए आप थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, गहराई में ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका साइन 40 डिग्री का मान है। किसका मान है? साइन 40 का मान है। आपको कॉस साइन स्क्वायर 40 का मान है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का मान पूछा जाए, कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, जितना भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, सवाल को कुछ भी दे देता है। अब देखिए इसमें साइन का कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर देख लीजिए, कॉस स्क्वायर पूछा गया है, तो बताइए साइन पहले क्या बनेगा, साइन को पहले कॉस 50 में बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन यहाँ पर स्क्वायर में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस 50, थोड़ा सा मेरे कॉस 50। देखिए यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर क्या चल रहा है कॉस, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया कॉस, 40 का कम्प्लीमेंट्री 50, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर 40 लिख दिया है, कॉस स्क्वायर 40, और यहाँ पर क्या लिख रहा है साइन स्क्वायर। अभी आप यहाँ देखिए तो 40 कॉस स्क्वायर का कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया साइन स्क्वायर, 40 का 50 हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर बराबर एक्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपको जैसे कि कॉस स्क्वायर 40 दिया है, तो यहाँ पर अगर डिग्री बदल देता है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर दे दिया जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको पूछा जाए कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो कॉस स्क्वायर 40 है, कॉस स्क्वायर 50 पूछ रहा है, तो आप देखिए कॉस स्क्वायर तो कम्प्लीमेंट्री नहीं बना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप कॉस स्क्वायर को 40 को क्या बनाना पड़ेगा 50। तो बताइए कॉस स्क्वायर किस में बन जाएगा, साइन स्क्वायर 40 बन जाएगा 50, तो बराबर क्या आ जाएगा एक्स। अब डिग्री दोनों बराबर हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का फॉर्म होगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं लगेगा, इसका मतलब 1 माइनस एक्स हो गया। इस तरह से आपका सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल को देखा, पुनः हम अगले वीडियो में बताएंगे इसका जो है और ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो किधर जाएगा। ठीक है ना। ठीक है।